अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांच चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। वैसे तो मैंने टीजीटी की आंसर की दिया था, लेकिन कुछ बच्चों की फरमाइश थी कि सर केवल फिजिक्स की जो है टीजीटी में आप आंसर माला बता दीजिए। ठीक है, तो उसी लिए विशेष जो है लेटेस्ट आपको जारी करना पड़ रहा है। चलिए 41 नंबर पर हम चलते हैं। फिजिक्स के ही ओनली आपको सॉल्विंग बताएंगे कि ऊर्ध्वाधर फायरिंग के लिए सेट किए गए एक रॉकेट का वजन 50 किलोग्राम है और इसमें 450 किलोग्राम ईंधन है। इसका अधिकतम निकास वेग जो है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकता है। लॉन्चिंग पैड से इसे थोड़ा ऊपर उठाने के लिए इसकी ईंधन खपत की न्यूनतम दर क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे आपको बताते चलें कि जो इसका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी केवल आंसर की मांग है, आंसर आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए 42 देखिए। केंद्रीय बल विभव आपको V इक्वल माइनस के अपन आर पावर n में वृत्तीय कक्षाओं पर विचार कीजिए, जहां k इज ग्रेटर देन 0 और 0 इज लेस देन n इज लेस देन 2 है। यदि त्रिज्या r की एक वृत्ताकार कक्षा की समय t1 है और त्रिज्या 2r की एक वृत्ताकार कक्षा की समयावधि t2 है, तो t2/t1 है। ठीक है, तो 42 का जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 की पावर n/2 + 1। चलिए फिजिक्स में ही देखेंगे। तिरालीस नंबर का है, द्रव्यमान के प्रक्षेप और द्रव्यमान 2 के लक्ष्य के साथ प्रकीर्णन में प्रयोगशाला तंत्र T1 और द्रव्यमान केंद्र तंत्र TC में कुल गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या है। तो इसका तो बिल्कुल ही सटीक है, M1 अनुपात M2। सी मैंने ए वाला ऑप्शन सही था। 44 है, एक निश्चित समय के लिए किसी तरल पदार्थ के प्रवाह वेग के विश्लेषण में एक अंतरिक्ष वक्र खींचा जाता है ताकि यह वेग सदिश के लिए हर जगह स्पर्श रेखा हो। इस वक्र को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। 44 का जो है बी वाला संवेग वक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, 45 नंबर भी फिजिक्स का ही है। दो बक्सों ए और बी में समान गैस के अणुओं की संख्या समान है यदि आयतन VA और VB तथा लेम्डा ए और लेम्डा बी संबंधित माध्य मुक्त पथों को निरूपित करते हैं। सॉरी भैया, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो 45 का जो जवाब होगा वो बी वाला सही हो जाएगा ऑप्शन, लेम्डा A/VA इक्वल लेम्डा B/VB। छियालीस देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्लांक की कृष्णिका के विकिरण वितरण की विशेषता नहीं है। तो जो 46 का जवाब है वो ए वाला ऑप्शन सही है कि जैसे ही तापमान बढ़ता है वक्र का शिखर उच्च तरंगदैर्घ्य की ओर स्थानांतरित हो जाता है। चलिए 47 देखते हैं। दो समरूप रेखा छिद्रों द्वारा निर्मित एक व्यतकर्ण प्रारूप में उच्चिष्ट पर तीव्रता I है यदि कोई एक रेखा छिद्र बंद होता है। सॉरी भाई, सॉरी। तो उसी स्थान पर तीव्रता I0 है। I और I0 के बीच क्या संबंध है। तो इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, I
4I0। ठीक है, फोर्टी एट देखिए, 600 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश एकल रेखा छिद्र पर आपतित होता है। विवर्तन प्रारूप का पहला निम्नलिखित केंद्र से 4 मिलीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। पर्दे और रेखाचित्र के बीच की दूरी 2 मीटर है। रेखाचित्र की चौड़ाई क्या है? ठीक है, तो इसका जो सॉल्व करने पर आया है 48 का, वो बी वाला ऑप्शन 0.3 मिलीमीटर। हाँ, 49 देखिए, चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के आपतन के किस कोण पर दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश गोलाकार ध्रुवीकृत हो जाता है? तो 49 का जो जवाब है वो 45 डिग्री। कितना? 45 अंश। ठीक है, 45 अंश या 45 डिग्री। 50वां देखिए, यदि एक तरंग का समूह वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो कला वेग क्या है? तो 50 का ए वाला ऑप्शन सही है। इसको सॉल्व करने पर 4.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आया है। बिल्कुल राइट जवाब है, आप कंफर्म रहें। ठीक, 51 देखिए, तरंग समीकरण y = 0.5 sin 2π/3.2 64t - x से तरंग की आवृत्ति है। ठीक है, तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो उपरयुक्त में से कोई नहीं। 52 नंबर देखिए, पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक समय परिवर्ती क्षेत्रों के लिए मैक्सवेल का समीकरण नहीं है? ठीक है, तो 52 का बी वाला ऑप्शन सही, डेल्टा वेक्टर डेल्टा इंटू वेक्टर डी इक्वल पी। ठीक है, एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज, तो 53 का जो है सी वाला ऑप्शन सही है, 0 होता है। चलिए आगे देखते हैं, केवल फिजिक्स ही बताना है आज। 1 मीटर लंबाई की भुजाओं वाला एक समबाहु त्रिभुज के आकार का एक तार दाईं ओर इंगित करते हुए 2T के चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, बैठता है। त्रिभुज के माध्यम में चुंबकीय प्रवाह का परिणाम क्या है? ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है, ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 जो कि बायो-सैवर्ट के ला पर है। बायो-सैवर्ट के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो 55 वाले में पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र तत्व की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तो बिल्कुल सही जवाब है। और इसके बाद बायो-सैवर्ट का नियम विद्युत से संबंधित है। चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 55 का सी वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, देखिए किरचॉफ के नियम पर क्वेश्चन आया 56 नंबर। दिए गए परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात करना है। तो जो ये तो जानते हैं, संध पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग पहला नियम है, 0 होता है। तो 56 का जो जवाब है
वो 3 एम्पियर आएगा। ठीक है, 3 एम्पियर बी वाला ऑप्शन से। 57, किसी समानांतर अनुनादी परिपथ के गुणवत्ता कारक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है। तो इसका जो सही नहीं है वो समानांतर अनुनाद का क्यू फैक्टर श्रृंखला के अनुनाद क्यू फैक्टर के समान ही, ये गलत है। ए वाला ऑप्शन सही है, इसका ए हो जाएगा। अट्ठावन देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रयोग में सोडियम का कार्यफलन आपको 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और टंगस्टन का कार्यफलन जो है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों धातुएं समान तरंग दैर्ध्य के पराबैंगनी प्रकाश से प्रदीप्त होती हैं। यदि टंगस्टन का निरोधी विभव 1.8 वोल्ट मापा जाता है तो सोडियम के निरोधी विभव का मान पूछा गया है। ठीक है, तो जो 58 का जवाब है इनमें से कोई नहीं है सॉल्व करने पर जो आया है। ठीक है, वो आंसर इसमें नहीं है। 59 देखिए, परमाणु वर्णक्रमीय रेखाओं की संरचना किससे उत्पन्न होती है? तो इलेक्ट्रॉन स्पिन कक्षा युग्मन से। ए वाला ऑप्शन सही है। जो 60 नंबर का क्वेश्चन सही है, मैंने 60वें में, ये तो केमिस्ट्री का है। 61 भी केमिस्ट्री का है। चलिए फिजिक्स के चेक कर लेते हैं। हाँ, 63 नंबर का देखिए। एक यान प्रकार के चालक में फर्मी स्तर स्थित होता है। जो 63 का जवाब है वो वर्जित अंतराल के बीच में। सी वाला ऑप्शन नहीं, 63 नहीं, चालन बैंड के नीचे भाई होता है। 63 का बी वाला, बी चालन बैंड के नीचे। 64 देखिए, एक तरंगदैर्ध्य की अधिकतम दक्षता होती है तो 40.6% है, तो बिल्कुल ही कन्फर्म है। पूर्ण तरंगदैर्ध्य जो है 81 होता है, ये उसका हाफ होगा 40.6। 64 का बी वाला ऑप्शन सही है। पैंसठ देखिए, निम्नलिखित प्रकार के मॉड्यूलेशनों पर विचार करना आपको। ये था पहला आयाम मॉड्यूलेशन, दूसरा आवृत्त मॉड्यूलेशन, कला मॉड्यूलेशन, स्पंद मॉड्यूलेशन। तो उपयुक्त में से कौन से मॉड्यूलेशन टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो आयाम और आवृत्ति। ठीक है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन माने सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, पैंसठ हो गया। 66 देखिए, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि के लिए पीएन जंक्शन की उत्क्रम संतृप्त धारा में वृद्धि होगी। ठीक है, तो 4 गुनी। 66 का सी वाला ऑप्शन सही है। देखिए, सब सॉल्व करके मैंने रखा है, इसलिए आपको केवल आंसर बता रहे हैं, जिससे चूंकि आपको बताने के लिए ना आंसर मिलान कर सके बस। 67 देखिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम फोटोडायोड के लिए बैंड अंतराल की ऊर्जाएं आपको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उनके कट ऑफ तरंग दैर्ध्य होंगे क्रमशः। ठीक है, तो 67 का ए वाला 1127.27 नैनोमीटर और 1850.75 नैनोमीटर। ठीक, 67 हो गया। 68 केमिस्ट्री है, 69 भी केमिस्ट्री है, देख लेते हैं।
अब 71 जो है फिजिक्स में भी हो सकता है, केमिस्ट्री में भी, इसलिए आपको बता दें परमाणु नाभिक की त्रिज्या की कोटि। तो 10 घाते ऋण 13 सेंटीमीटर, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 74 केमिस्ट्री है, 75 भी केमिस्ट्री है, 76 भी केमिस्ट्री है, 77 भी केमिस्ट्री, 78 79 अब सब केमिस्ट्री के ही हैं। फिजिक्स शायद समाप्त हो चुकी है, चूंकि 21-22 क्वेश्चन ही आने थे। ठीक है, चेक कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में भाई सीरीज के अनुसार ऊपर नीचे होता है। हालांकि फिजिक्स समाप्त हो गई है। ठीक, ये 120 क्वेश्चन हो गए। तो आपकी पूरी फिजिक्स का मैंने जो है आंसर बिल्कुल ही 100% श्योरिटी के साथ मिलान करवा दिया है। आप आंसर मिलान कर लें। ठीक है, बस इतना ही बहुत है। इसमें कोई इफ बट नहीं है, इतना जान लीजिए कि जो जवाब दिया गया है बिल्कुल कह दीजिए आयोग की तरफ से कहिए तो ये 100% बिल्कुल राइट है। ओके, ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, वो भी लोग जो है मिलान कर सकें। और चैनल पर प्लीज़ नए हों तो कोई भी बीपीएससी से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए शिक्षक भर्ती से इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिल जाया करेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू।